हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी जूनियर इंजीनियर, जिसकी सारी चीजें टाइम से एकदम चलती आ रही हैं, और आज इन्होंने ऑफिशियली मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किया था देखने के लिए कि भाई किस तरीके से हम CBD2 का पेपर करवाएंगे। 2 जुलाई को इन्होंने सिटी इंटीमेट भी कर दिया है, और अब फाइनली ये आज से 4 दिन पहले इनका ये कहना है कि भाई आप लोग जाइए और अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए। आपको अपना एडमिट कार्ड अपने ऑफिशियल आरआरबी से डाउनलोड कर सकते हो, या किसी भी आरआरबी से आप जाएंगे तो डाउनलोड कर सकते हैं। CEN 05/2025 आप लोगों का जेई का अगर हम बात करते हैं, नोटिफिकेशन नंबर था, और आप देखेंगे यहां पर ये लिखा हुआ है साफ साफ, यहां क्लिक करें CEN 2025 5 CBT2 ई कॉल लेटर डाउनलोड करने हेतु लिंक। लेकिन अब बात ये आती है कि जैसे बच्चे डाउनलोड करने जा रहे हैं, कुछ बच्चों का डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, चिंता मत करिए, दूसरे ब्राउजर में चेक कर लीजिए। गूगल क्रोम में वैसे डाउनलोड हो रहा है, मैंने करके देखा हुआ है। जब आप इसके ऊपर लिंक पर क्लिक करेंगे, यहां पे आपसे बोलेगा कि ये आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालें, आराम से अब लॉगिन हो रहा है। मैंने ये वीडियो भी तभी बनाने का सोचा कि जब आप लोगों का एग्जैक्टली लॉगिन होना स्टार्ट हो जाए। जैसे ही एडमिट कार्ड आया था, तुरंत 15-20 मिनट तक किसी का लॉगिन नहीं हुआ, लेकिन अब सक्सेसफुली लॉगिन हो रहा है। लेकिन मैं आपसे चाहता हूं कि वीडियो के नीचे एक बार मुझे सभी बच्चे ये बताएं, आपकी ब्रांच क्या है और आपका पेपर कितने बजे से है। जहां तक मुझे ऐसा लगता है, इस बार भी रेलवे ने कुछ इस तरीके से ही किया होगा। आप लोगों को, जैसे कुछ बच्चे जो फर्स्ट टाइम पेपर देंगे CBD2 का, उनको ये लग रहा होगा कि यार कितनी शिफ्ट में पेपर है, नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट होगा या नहीं होगा। तो मैं पहले ही बता देता हूं, रेलवे ने पिछली बार भी ये चीज डिसाइड करी थी कि नॉर्मलाइजेशन का वो इफेक्ट होने नहीं देंगे। मतलब अब इस चीज को इन्होंने कैसे डिसाइड किया था, मैं आपको बताता हूं। इन्होंने इलेक्ट्रिकल का पेपर 2 शिफ्ट में लिया, लेकिन दोनों शिफ्ट में इन्होंने जोन्स डिवाइड कर दिए। जैसे मान लीजिए कोई एक बच्चा है कोलकाता जोन का, अब उसका कंपटीशन भी कोलकाता जोन वाले बच्चों से ही है, उसको देश के बाकी बच्चों से कोई मतलब नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, कोलकाता वाले सभी बच्चों का पेपर एक ही शिफ्ट में लिया, दूसरी शिफ्ट में पेपर ही नहीं लिया। पेपर शिफ्ट 2 हुई थी, लेकिन कोलकाता का बच्चा दूसरी शिफ्ट में नहीं गया। इससे क्या हुआ, नॉर्मलाइजेशन से ये पूरी तरीके से बच गए। तो ऐसा ही मुझे इस बार भी लगता है कि जहां तक है ये ऐसा ही करेंगे। पर्टिकुलर एक शिफ्ट के अंदर कुछ जोन रहेंगे और दूसरी शिफ्ट में कुछ जोन रहेंगे, और दोनों के बीच में सुबह शाम का डिफरेंस आ सकता है। इस तरीके से ये लोग काम कर सकते हैं, जहां तक मुझे लगता है। बट हो भी सकता है कि इस बार इन्होंने एक ही पेपर बनाया और एक ही शिफ्ट में सारे जोन आ जाएं, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इस बार 38,000 बच्चे ही हैं, ज्यादा बच्चे नहीं हैं CBD2 का पेपर देने वाले। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, AC, CSIT सबका मिला के अगर मैं बोलूं तो। अब ये बात कैसे कंफर्म होगी, ये बात आप मुझे टेलीग्राम पर, ये बात आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएंगे कि सर मेरा पेपर इतने बजे से इतने बजे तक है, और उसके बगल में आप लिख दीजिएगा सिविल या इलेक्ट्रिकल। अगर आपको लिखने में ज्यादा परेशानी हो तो सिर्फ आप इतना ही लिख दीजिएगा, पेपर जैसे मान लीजिए सुबह 9 बजे से, तो आप लिख दीजिए 9 AM और उसके बगल में ई लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा ई मतलब इलेक्ट्रिकल है। EC लिख देंगे तो आप समझ जाऊंगा EC है, और अगर आप C लिख देंगे तो मैं समझ जाऊंगा सिविल है, और अगर आप M लिख देंगे तो मैं समझ जाऊंगा मैकेनिकल है। इससे एक आइडिया मुझे लग जाएगा कि हाँ, ये कितनी शिफ्ट में पेपर कंडक्ट कराने वाले हैं। और इसके बाद हम प्रॉपर एनालिसिस भी कर पाएंगे एग्जाम की, क्योंकि आपका पेपर 2 तारीख को है, तो हमें एग्जाम एनालिसिस भी ढंग से करनी है ताकि हम समझ पाएं। और एग्जाम एनालिसिस से हमें 2-3 चीजें पता चलती हैं। पहला तो हमें यह पता चलता है कि पेपर का लेवल इस बार कैसा रहा, दूसरा हमें यह पता चलता है कि इस बार इन्होंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी, और तीसरा हमें यह भी ध्यान रखना है कि कहीं भैया पेपर लीक ना हो जाए। पेपर लीक की आजकल देश में बहुत ज्यादा डिमांड चल रही है, और बहुत आसानी से पेपर लीक हो जा रहे हैं, तो ये सब चीजों का भी सुबह सुबह ध्यान रखना पड़ेगा। किसी बच्चे को कोई सेंटर पे दिक्कत तो नहीं हो रही है। बहुत सारे पैरामीटर, इन सब चीजों के बारे में अपन को ध्यान रखना है, और इन सभी चीजों के बारे में अपन को सोचते हुए चलना है। तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। दूसरी बात, आपको पता है इलेक्ट्रिकल के सभी स्टूडेंट्स के लिए रात्रि जगराता चल रहा है। रात को 9 बजे मैं अभी तक सारे सब्जेक्ट रिवाइज करा चुका हूं, एक्सेप्ट 2, एक पावर सिस्टम और एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। और आज से मैं पावर सिस्टम रिवाइज कराने वाला हूं रात को 9 बजे। तो रात्रि जगराता में 9 बजे सभी इलेक्ट्रिकल के बच्चे अवेलेबल रहें। आज और कल मिलकर 2 दिन पावर सिस्टम रिवाइज करेंगे, GTD रिवाइज करेंगे, और इसके तुरंत बाद हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को रिवाइज करेंगे 30 तारीख को, और खत्म करेंगे पूरे रात्रि जगराता को। तो बढ़िया तरीके से रात को मेरे साथ मिलिए। इसके बाद जिन बच्चों को लगता है कि सर हमें एनवायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल जो है नॉन टेक का पोर्शन, उसको रिवाइज करना है, तो शुभम सर की क्लास शाम को चल रही है, आज आप देख सकते हो, और बढ़िया तरीके से उनकी क्लास चल रही है, उसको जाके पूरा रिवाइज कर लीजिए। कंप्यूटर के बारे में भी हमने सोचा हुआ है, उसके बारे में भी अगर कुछ होगा तो आप लोगों को आजकल में देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें आपको बेहतर तरीके से मिलने वाली है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी। कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।